कौन है माता शीतला और इन्हें क्या भोग लगाया जाता है? बासी भोजन का ही भोग इन्हें क्यों लगाया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में और इनकी कथा के बारे में। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला अष्टमी के दिन से होली का पर्व समाप्त हो जाता है। शीतला अष्टमी का त्योहार होली से 8वें दिन मनाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की विशेष पूजा की जाती है और उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन को शीतला अष्टमी और बसोड़ा अष्टमी के नामों से भी जाना जाता है। इस बार शीतला अष्टमी 1 या 2 तारीख को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शीतला माता कौन है। शीतला माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। उन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप और इनकी कथा का भी जिक्र किया गया है। शीतला देवी का वाहन गदर्भ है। ये हाथों में कलश, झाड़ू, सूप और नीम के पत्ते धारण करती है। माता शीतला का स्वरूप श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है। इन्हें पूजने से घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं रहती। परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। बुखार, खसरा, चेचक, आँखों के रोग आदि समस्याएं परिवार के लोगों को नहीं घेरती। स्कंद पुराण में जो माता शीतला की कथा का जिक्र किया गया है, आइए वे कथा आपको बताते हैं। कथा के अनुसार देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने जोरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थी। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। इस पर माता नाराज हो गई और उनके क्रोध की ज्वाला से इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उस राज्य में रहने वाले लोगों को तेज ज्वर हो गया और शरीर में लाल दाने निकल आए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माता शीतला से माफ़ी मांगी और उन्हें कच्चे दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। इसके बाद माता शीतला का गुस्सा शांत हो गया। तभी से माता शीतला को शीतल यानी ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए लोग रात में ही माता के भोग को तैयार कर लेते हैं ताकि सुबह तक भोजन पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अष्टमी के दिन खुद भी उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इसकी एक और कथा भी प्रचलित है, आइए सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इसी बीच शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया ताकि सभी पूजा करने के बाद बासी भोजन को ग्रहण कर सकें। उन सभी को अष्टमी तिथि को बासी खाना खाना था, जिसके चलते उन्होंने सप्तमी तिथि को ही भोजन बना के रख लिया। अगले दिन उन्होंने व्रत किया। दोनों बहुओं को बासी खाना नहीं खाना था। उन्हें लग रहा था कि कहीं अगर हम ऐसा करें तो बासी भोजन खाने से हमारे बच्चे बीमार ना हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो उनकी संतानें भी बीमार हो जाएंगी। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण न करके अपनी सास के साथ माता की पूजा की। इसके बाद पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही उन्होंने अपना भोजन भी बना लिया और उसको ग्रहण कर लिया। फिर जब उनकी सास ने उन्हें बासी भोजन करने के लिए कहा तो उन्होंने टाल दिया। यह देखकर माता कुपित हो गई और अचानक ही उनके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। जब यह बात सास को पता चली तो उसने अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों के साथ रास्ते पर जा रही थी। तभी वे एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुकी। यहाँ पर 2 बहनें बैठी हुई थी जिनका नाम ओरी व शीतला था। उनके सर में जुएं हो रखी थी, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने उसकी मदद करना चाही। फिर उन बहनों के सिर से जुएं निकाल दी, जिससे उन दोनों बहनों को
बहुत ही चैन मिला। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। यह सुनकर उन बहुओं ने कहा कि उनकी गोद हरी तो लुट गई। अब उनमें से एक बहन, जिनका नाम शीतला था, दोनों बहुओं पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तब उन दोनों बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया। वे दोनों उनके पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आ गई और उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। यह देख वे खुशी खुशी गांव लौट आई। इसके बाद पूरा गांव शीतला माता की पूजा करने लगा। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते शीतला माता सबकी मुरादें पूरी करती हैं। जय माँ शीतला।